साथियों, आज की हमारी वीडियो है कि एक शेर ने बताया कि मुसीबत के समय में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ साथियों, आज की हमारी ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है साथियों। कृपया साथियों एंड तक इसे जरूर देखें। साथियों, आज की ये कहानी हमारी बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही ज्ञान देकर जाने वाली है साथियों। इसीलिए इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। इससे पहले साथियों, मेरा एक निवेदन है, अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और साथ ही साथ साथियों, एक जय श्री राम का भी कमेंट करके जाना। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ साथियों। साथियों, कई लोग बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन साथियों वह अपने मजबूत मनोबल के दम पर कठिन से कठिन परेशानियों का सामना बड़े ही साथियों हंसी खुशी से कर लेते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो साथियों बलवान होते हुए भी परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं। वह उस परेशानी से मुक्त नहीं हो पाते हैं। परेशानी ऐसे लोगों पर हावी हो जाती है, उनका मनोबल दुर्बल हो जाता है साथियों, आइए अब समझते हैं वह बात। साथियों, एक सेठ के पास एक शेर रहा करता था और उस सेठ ने उस शेर से बहुत ही कामयाबी पाई थी साथियों। और वह शेर उसे हर तरह से सुरक्षित रखता था, क्योंकि उस शेर को इस तरह से शिक्षा दी गई थी कि जो भी उसके विरुद्ध कोई भी आवाज उठाता था वह उस पर टूट पड़ता था। साथियों, वह मनुष्य अवाक रह जाते थे और वह पीछे हट जाते थे। कोई भी उस सेठ का बाल बांका नहीं कर पाता था। एक तरफ से कहा जाए तो साथियों, उस सेठ के लिए वह शेर तो एक तुर्प का सिक्का था साथियों। एक ऐसा समय आया साथियों जब वह शेर बूढ़ा हो गया। फिर उसके बाद में साथियों उस सेठ ने कई और शेरों को बुलाया और वह उसे तैयार करने लगा साथियों। अब साथियों उस बूढ़े शेर पर पहले की तरह ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अब तो उसके भोजन में भी कमी कर दी गई। काफी समय तो उसे अपने शरीर पर बहुत तरस आता था, लेकिन साथियों अब वह करे भी तो क्या करे, उसका शरीर भी साथ नहीं दे पा रहा था बुढ़ापे के चक्कर से। लेकिन साथियों एक दिन हुआ ये, वह शेर एक तालाब में पानी पीने गया और वहां पर साथियों ताल के पास में एक दंदल था और वह शेर उस दंदल में जाके गिर गया। उसने अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन साथियों बुढ़ापे के चक्कर से उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। धीरे धीरे साथियों वह अपनी गर्दन तक बैठता हुआ चला गया। तभी साथियों हुआ ये कि इतने बड़े शेर को इस दंदल से कैसे निकाला जाए। उस शेर की साथियों बच जाने की संभावना किसी को नहीं थी। साथियों जब भी उस घटना की बात उस सेठ को पता चलती है, तभी वह दुखी हो गया और अपने नौकर से सलाह मांगी। तभी वह कहने लगा, हे सेठ महाराज, इस शेर को निकालने का एक ही तरीका है कि इस शेर के पास में तुम्हारे विरुद्ध पक्ष के लड़ने वाले सैनिकों को इसके पास भेज दिया जाए। तभी साथियों वह सेठ गांव में ढिंढोरा पिटवा देता है और तभी वह शेर देखता है कि सेठ के विरुद्ध ये आवाज उठा रहे हैं। साथियों यह सब देख करके वह शेर में फुर्सती आ जाती है और उसने एक जोर से दहाड़ लगाई और उस विरुद्ध पक्ष की ओर दौड़ने लगा। जब वह साथियों चिड़चिड़ा करके उस विरुद्ध पक्ष की ओर भागा तो उसने अपने शरीर से इतनी अटूट ताकत लगाई वह साथियों उस दंदल से बाहर आ गया। तभी ही साथियों उस सेठ के नौकरों ने बड़े ही मुश्किल से उस शेर पे काबू किया। साथियों इस कहानी का मोहर्रे ये है कि ताकत भी उसी का साथ देती है जिसके पास मनोबल होता है। मानसिक तौर पर कुछ परेशानियां खुद बढ़ा लेते हैं हमें साथियों उनसे बचना चाहिए।
साथियों, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों से बीत रहा है, उसका एक मुख्य भी कारण होता है कि दूसरों पर मनोवर नहीं रहना। साथियों, जो पुरुष दूसरों पर निर्भर रहता है, वह हमेशा उस शेर की तरह दलदल में फंसा हुआ रहता है। इसीलिए साथियों, यह दलदल हो या अपने जीवन की कठिनाइयां या दुख मुसीबत हो, उसे लड़ने के लिए हमारे लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन में इतनी मेहनत करनी चाहिए कि आपकी सारी परेशानियां आपके सामने घुटने टेक जाएं। क्योंकि साथियों, फल उसी को मिलता है जो मेहनत करता है, और जो साथियों भाग्य के भरोसे बैठते हैं, वो साथियों बैठे ही रहते हैं। उन्हें कभी भी अपने जीवन में उन्नति नहीं मिलती है। हम साथियों अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, हमें वैसा ही फल मिलता है साथियों। क्योंकि साथियों, किसी ने सच कहा है कि कर्मों का फल अवश्य लौट के आता है। कुछ तो साथियों हमें इसी जन्म में मिल जाता है और कुछ तो अगले जन्म में हमें भोगना पड़ता है। इस चीज को तो साथियों हम एक चींटी से सीख सकते हैं कि चींटी का शरीर कितना बड़ा होता है और साथियों गेहूं का दाना कितना बड़ा होता है। साथियों, वह अपने पेट पालने के लिए उतना बड़ा गेहूं का दाना लेकर के जाती है। तो साथियों, मनुष्य की तो बातें ही क्या है। साथियों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस पुरुष ने अपने जीवन में संघर्ष किया है, वह कभी भी किसी दलदल में नहीं फंस सकता है। मेहनत करने वाले के आगे साथियों गरीबी भी घुटने टेक जाती है। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बता देना। और अभी तक साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ एक छोटा सा बेल आइकन भी अलाउ कर दें। साथियों साथियों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और एक साथ ही साथ जय श्री राम का भी कमेंट कर दें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे। धन्यवाद साथियों।